जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की। जय श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। नाचै गावै गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत बोले बचन विचित्र विधि सिया राम। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंग के जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस धूलौ तजि बनी बराता कौतक विविध होई मृग जाता। यहाँ हिमाचल रचौ बिताना अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतक होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडल बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जालकी जग माही लघु विशाल नहीं वर्णि सिराही। वन सागर सब नदी तालाबा हिमगिरी सब कहु नेब पठावा। जगत में जितने बड़े छोटे पर्वत थे जिनका वर्णन करके पान नहीं मिलता था, जितने वन समुद्र नदियां तालाब थे, हिमाचल ने सबको निपटा भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी साहित्य समाज साहित्य बर नारी। गए सकल तनु नाचल गेया गावई मंगल साहित्य स्नेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण सुंदरी स्त्रियां और समाज के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह साहित्य मंगल गीत गाने लगे। प्रथम गिरी बहुग्रह सब राय जथा जुग ताता सब चाय। पुरुषोभा अब लोक शोभाय लागई लघु परंचिन पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा युग उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विविध की निपुणता अब लोग कहीं पर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ांग सरिता सुबंग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका केतु ग्रह ग्रह सोहई। वनिता पुरुष सुंदर चातुर छवि देख मुनि मन मोही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कौए तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां की सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्ब जहाँ अब तरी सो राम पुरबैनी की जय सिया राम। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख राम नित नूतन अधिकाई सिया राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया है क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धियां सिद्धियां संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई पुरख भरु शोभा अधिकाई। करीब नाप सज बाहन नाना चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चल अचल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर सही सुनी सैन निहारी हरि हरि देखे अति भय सुखाई। शिव समाज जब देखन लागे बिडरई चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में बहुत प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखा तो बहुत ही सुखी हुए। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब उनके सब वाहन डर कर भाग चले। धरि धीर जुता रहे सयाने बालक सब ले जीव पुराणे।
गए भवन पूछई पितु माता, कहाई बचन भय कंपत गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता ने पूछते हैं, तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसे वचन कहते हैं। कायु कहाँ कहीं जाई न पाता, जम कर धर की दो बरियाता। गरु पैरऊ जा बसह असवारा, प्यार कपाल भूषण चारा। क्या कहें, कोई बात कहती नहीं जाती। यह बारात है यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राज की उसके गहने हैं। तन छाल प्याल कपाल भूषण, नगर जटल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत राई बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखई सो उमा विबाहु, घर घर बात असिल कन कहीं। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनी और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़ी ही पुण्य है और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर कर यही बात कही। समझई महेश समाज सब रामा, जैनी जनक मुस्काही सिया रामा। बाल बुझाए विविध विधि रामा, निडर हो नरु नाही सिया रामा। महेश्वर का समाज देकर सब लड़के के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। लय आगवान बाराती आए, दीक समय जनवा सुहाय। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावई नारी। आगावगन लोग बारात को लिवाने आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सो सब बार पानी, परीक्षण चले हरई हरिशानी। विकट वेश रुद्र जब देखा, अबलान और वायु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ सिद्धि का परीक्षण करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पे ठाई अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैन हृदय भयो दुख भारी, लीन बोली गई राजकुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और सिद्धि जहाँ जनवासा था वहां चली गईं। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक सनह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी। जही विधि तुम्हें रूप अस दीना, तही जड़ बरु बयारु अस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन बरो गौरा विविध, तही समझो सुंदरता दई। सो फलु चाहो सुरातई, सो बरबास बुरी लगई। तुम सत्य साहित्य गिरी तय गिरो, पावक जरो जल निधि मह परो। घरो जाओ अपजसु हो, जग जीव विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसी ने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वह जबरदस्ती बबूल में लगा रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और चल संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी।
भई बिकल अबला सकल रामा, दुखत देख गिरि नारी सिया रामा। करे बिरला पुरोदय बसत रामा, सुतासने सवारी सिया रामा। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद का राम कहाँ बिगारा, कबुण मोर जेन बसते उजारा। अशुभ देशु मई जिन दीना, बोरे बारे लागई तपकीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था और जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसके बाबले भर के लिए तप किया। साचो उनके मोहन माया, उदादीस धन उदय मुन जाया। पर घर घालक लाज न भीया, बांध की जान प्रभ के पीरा। सचमुच उसके न किसी का मोह है, न माया है, न उसके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रवस की पीड़ा को क्या जाने। जय नहीं विकल्प लोक की भवानी, बोले युतुब पेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचई मति माता, सो नाटराई सो दचाई विधाता। माता को विकल देकर पार्वती जी विवेकयुक्त कोमल वचन बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा मैं बैनऊ नाहू, तो कटक देश लगाई काहू। तुम सन मिटाई वेद के अंका, मातु व्यथ जाने लेउल कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो उसको क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जानौले मातु कलंक, कौना परिहरु अप्सर नाहि। दुख सुख जो लिखा लार, हमरे जब जहाँ पावो ताहि। सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचई। बहुत भांति विविध लगाए, दूषण नयन बारी मोचई। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अक्सर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। ते ही अप्सर नारद सहित रामा, अर ऋषि शाप्त समेत सिया रामा। समाचार सुनी तो न गिरि रामा, गबने तुरंत निकेत सिया रामा। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों के साथ लेकर उनके घर गए। तब नारद समय समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनाओ मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी बात सच्ची बात सुनो। तुम्हारी ये लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जो जग संभव पालन लय करीनी, निज इच्छा लीला बपुधेनी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा सिद्धि के अर्धंग में रहती है। हे जगत की उत्पन्न पालन संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई। ताऊ सती शंकर विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। वायु मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्मस विदुषी कर लीना।
एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब उन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिया बेश सहित जो कीना तेहि अपराध शंकर परिहरि करई बिराजाई बहोरी पितु के यज्ञ जो जंजरी जब अब जाने तुमरे भवन ने पति लागी दारुण तप किया अस जानी सैंच तजु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराधी के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी सदा शिव जी की प्रिय ही हैं। सुनी नारद के बचन तब रामा सब कर मिटा विषाद सिया रामा चन मोह व्यापौ सकल पुर रामा घरे घरे ये संवाद सिया रामा। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।